मेरे पति डॉक्टर होने के बावजूद जब भी मैं बीमार पड़ती तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते। जब मैं पूछती आप तो खुद ही डॉक्टर हो, फिर मुझे दूसरे डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हो, इस पर वह कुछ भी नहीं बोलते। उनके क्लिनिक में जो भी बांझ औरत आती उनकी गोद भर जाती थी, पर मेरी गोद अब तक सूनी थी। राज जानने के लिए एक दिन मैं दूसरी औरत का भेष बदलकर उनके क्लिनिक में गई, पर वहाँ का नजारा देखकर लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मेरा नाम शीतल है और मैं 22 साल की हूँ। मेरा अपना एक बुटीक है जिसमें मैं साड़ी में काम करती हूँ। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और औरतों को मेरा काम बहुत पसंद आता है। मेरे पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्होंने बड़े धूमधाम के साथ मेरी शादी एक बड़े डॉक्टर से करवा दी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। मेरे पति बड़े अस्पताल में काम करते थे और उनकी नाइट ड्यूटी रहती थी और घर आते आते उन्हें सुबह हो जाती थी, जबकि मेरा काम तो दिन में होता था। शादी के बाद जो अरमान लिए मैं घर पर आई थी, मेरे अरमान वो हसरतें अधूरी रह जाती थी और अपने पति से मिलना ही नहीं होता था, क्योंकि जब मैं काम से वापस आती तो मेरे पति काम पर चले जाते थे और जब मैं सुबह काम पर जाती तो उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे पति घर आते थे। मैंने कहा पवन तुम अपनी शिफ्टिंग चेंज करवा लो। उन्होंने कहा मैं इमरजेंसी डॉक्टर हूँ और शिफ्टिंग चेंज करवाना पॉसिबल नहीं है। पर मैंने उनसे कहा कि तुम अपनी खुद की क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों तो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार नहीं पाते। इस पर मेरे पति ने साफ साफ बोल दिया तुम चाहो तो अपना काम छोड़ सकती हो। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैं अपना काम नहीं छोड़ना चाहती। हमारे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, पर हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते थे। पूरे दिन में मुश्किल से 3-4 घंटे ही साथ रह पाते थे। कभी मैं थकी हुई रहती थी तो कभी वो। ऐसे ही 3 महीना बीत गया और एक दिन मैं बीमार हो गई। मेरे पति मुझे एक दूसरे डॉक्टर के पास इलाज करवाने लेकर गए। इस बात से मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने उनसे पूछा आप खुद ही तो डॉक्टर हो, फिर आप मुझे दूसरे डॉक्टर के पास क्यों लेकर आए हो। उन्होंने इस बात का कोई जवाब भी नहीं दिया और बस हकलाने लगे थे। मुझे यह बात बहुत ही अजीब सी लगी, क्योंकि मेरे पापा ने इतने बड़े डॉक्टर से मेरी शादी करवाई है, फिर भी वह मुझे दूसरे डॉक्टर के पास क्यों लेकर आए, जबकि वह डॉक्टर तो मेरे पति से भी छोटे डॉक्टर थे। उस वक्त इलाज ठीक से हो गई, लेकिन अब मेरे दिमाग में यह बात चलने लगा था। एक दिन मैं बुटीक में बैठी थी कि एक औरत मुझसे साड़ी खरीदने आई। वह गर्भवती थी और काफी खुश नजर आ रही थी। बच्चा होने से पहले उनके घर पर गोद भराई की रस्म होने वाली थी और इस मौके में वह एक अच्छी साड़ी खरीदना चाहती थी। मैं उसकी मदद करने लगी तो उसने कहा तुम डॉक्टर पवन की पत्नी हो ना। मैंने कहा हाँ। वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तुम मेरे पति को कैसे जानती हो। उसने कहा तुम्हारे पति की वजह से ही तो मेरी गोद भरी है। यह बात सुनने में मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मैं सोची शायद मेरे पति ने इसका इलाज किया होगा। मैंने कहा तुमने मेरे पति से इलाज करवाया है क्या। वो मुस्कुराने लगी और कहा तुम्हारे पति तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं सोच में पड़ गई कि जब मैं बीमार हुई थी तो अब तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए और यह औरत मेरे पति से इलाज पाकर कितनी मुस्कुरा रही है। उसने कहा कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा था। मेरे ससुराल वाले तो मेरे पति की दूसरी शादी करवाने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरा इतना अच्छा इलाज किया कि मेरी गोद भर गई। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति शायद बांझ औरतों का इलाज करते होंगे। वह महिलाओं के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन ऐसा तो उन्होंने हमसे कभी भी नहीं कहा था। उन्होंने तो बस कहा था कि वो इमरजेंसी के डॉक्टर है। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उस वक्त वह औरत तो साड़ी लेकर चली गई थी, पर मैं गहरे सोच में डूब गई थी। हमारी शादी को 3 महीने हो गए थे, फिर भी हमारे बीच में न जाने क्यों बहुत दूरियां थी। अपना बुटीक का काम मैं 18 साल से ही कर रही हूँ ताकि मैं अपना हाथ खर्च चला सकूँ, और मेरे बहुत सारे लड़कों के साथ रिश्ते की बात चल रही थी। मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी, तो पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि मेरी सौतेली माँ आकर मेरा ध्यान रख सके। पर सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है, वह मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले पाई। वह चाहती थी कि मेरी शादी कर दे ताकि मेरी शादी के बाद वह अपने बच्चे के साथ घर पर राज
कर सके। जब मैं 14 साल की थी तभी मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी और मेरी सौतीली माँ उस वक्त 25 साल की थी और मेरे पापा 38 साल के थे। वो बहुत ही खूबसूरत थी, पर शादी के करीब 5 साल तक उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। मेरे पापा का बहुत बड़ा कारोबार है। मेरी सौतीली माँ ने एक तरफ से उनके पैसे देखकर ही उनसे शादी की थी। वैसे तो वो बहुत ही गरीब घर से थी, पर शादी के बाद ही मेरे पापा के पैसे उड़ाने लगी थी। हालांकि मेरे साथ कभी वो बहुत ज़्यादा खराब बर्ताव तो नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा ने उनकी हर एक डिमांड पूरी करते थे। बस उनसे कह दिया था कि मेरी बेटी का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा। पर जब उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा था तो वह परेशान होने लगी थी और इस सोच में पड़ गई थी कि कहीं उसे बच्चा ना हो तो सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। इसी वजह से वह अपना इलाज भी करवाने लगी थी और जब उन्हें बेटा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसके बाद से ही वह मेरे लिए रिश्ता देखने लगी थी। शायद मुझे शादी करके इस घर से विदा कर देना चाहती थी, पर मैं जो भी लड़का देखती उसे रिजेक्ट कर देती थी, क्योंकि मेरा शादी का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने अपने पापा से कह दिया था कि पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप मुझ पर दबाव मत डालिए। लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के कान भरती रहती थी कि बेटी जवान हो रही है, कहीं कुछ ऐसा वैसा कर दे और परिवार का नाक कटवा दे। आखिरकार मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया और मेरी शादी पवन के साथ तय कर दी। उन्हें लड़का इसलिए पसंद आया था कि लड़के के परिवार में और कोई भी नहीं था, वो अकेला ही रहता था। उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन शादी के बाद से ही मैं और मेरे पति करीब नहीं आ पाए। जब भी मुझे मेरे पति के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता तो मेरे पति मेरे बारे में पूछते रहते थे, पर कभी भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। मुझे तो अपने पति के परिवार के बारे में, उनके बचपन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और मुझे हमेशा यह लगता था कि वह अपने बारे में कुछ छुपा कर रखना चाहते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और जब भी मैं बीमार होने लगी मेरे पति मुझे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। मैं कई बार पूछती, कई बार नखरे दिखाती, कई बार गुस्सा दिखाती कि आप मेरा इलाज क्यों नहीं करते, आप तो कितने लोगों का इलाज करते हो, फिर मेरा इलाज करने में आपको क्या प्रॉब्लम है। पवन बोले, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। ज़्यादातर डॉक्टर अपने परिवार वालों का इलाज बाहर से ही करवाते हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं चुप हो गई थी, पर मुझे यह बात बहुत आश्चर्यचकित करती थी कि छोटे मोटे बीमारी का भी वह मुझे दवा नहीं देते थे। जब भी मैं घर की सफाई करती, अपने पति का बैग चेक करती थी तो मुझे उनमें कभी भी कोई दवाई या मेडिकल का कोई सामान नहीं दिखता था। आखिर मेरे पति अपने ऑफिस के बैग में ऐसा कोई सामान क्यों नहीं रखते। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे थे, लेकिन मैं उन सब सवालों का जवाब खुद ही ढूंढना चाहती थी। अपने दिल की बात मैं किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरे पापा को अगर मैं यह कहूँ तो परेशान हो जाएंगे और मैं अपनी सौतेली माँ से अपने मन की बात खुलकर कह नहीं सकती थी। तो फिर मेरी दुविधा का समाधान कौन करेगा। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी कि तभी घर के अंदर मुझे एक बूढ़ी औरत नजर आई। वह मेरे पति के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी, पर मुझे घर के अंदर आते देख मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया था। लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा कर कहे, अरे तुम आ गई, जाओ कपड़े बदल लो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। वह औरत मुझे देखे जा रही थी। मुझे वह बहुत ही अजीब सा लगा और मैं अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर के बाद ही मेरे पति भी कमरे के अंदर चले आए। मैंने कहा, यह औरत कौन थी जो आपके साथ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि गरीब औरत है और अस्पताल में कुछ काम है कि नहीं, यह पूछने आई थी। अपने बेटे को काम पर लगाना चाहती है। मुझे बहुत ही हैरत हुई। मैंने देखा मेरे पति ने उसके लिए चाय बनाया था और खाने पीने का सामान भी दिया था। आखिर उनके बेटे को काम चाहिए तो घर पर आने की क्या जरूरत है, अस्पताल भी तो जा सकती थी। और मेरे पति तो डॉक्टर हैं, अस्पताल में जॉब तो एचआर ही देंगे ना। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि वह औरत बहुत परेशान थी। फिर उस बात को मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। उस दिन मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार किया और उसके बाद रात को काम पर चले गए। एक दिन मेरे पति को बुखार आया था तो वह काम पर नहीं गए। मुझसे कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैंने छुट्टी ली है। मेरे घर पर जो दवा थी उन्हें दे दी थी और वह सो गए थे। डॉक्टर का घर होने के बावजूद भी हमारे घर पर कुछ भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं रहती थी।
इस बात से भी मुझे बहुत हैरत होती थी। खैर सुबह मेरे पति ने कहा कि मैं दुकान से दवा लेने जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद कोई दरवाजा खटखटाने लगा। मुझे भी अपना बुटीक खोलना था। मैं बहुत हड़बड़ी में थी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक गरीब औरत खड़ी थी। मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब नहीं है क्या? कल रात मैं उनके क्लिनिक पर गई थी पर उन्होंने क्लिनिक नहीं खोला। उसकी बात सुनकर तो मैं चौंक उठी, क्योंकि मेरे पति तो बड़े अस्पताल में इमरजेंसी डॉक्टर हैं। यह कैसे क्लिनिक की बात कर रही है? मैंने कहा, डॉक्टर साहब अभी घर पर नहीं है, तुम चाहो तो अंदर आकर उनका इंतजार कर सकती हो। पर मुझे देखकर वह काफी असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। मैंने कहा, घबराओ मत, बताओ तो तुम्हें क्या हुआ है? वह कुछ घबरा गई और कही, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, बस मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, इसी का इलाज डॉक्टर साहब से कर रही हूँ। उन्होंने कल रात मुझे क्लिनिक पर बुलाया था, पर जब मैं गई तो वो वहाँ नहीं आए। मैं काफी देर तक उनका इंतजार करती रही। उसकी बात सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पति बांझ औरतों का इलाज करते हैं, अस्पताल में नहीं बल्कि अपने क्लिनिक पर, जबकि उन्होंने मुझे यह बात छुपाई है। रात को वह मेरे पास वक्त ना गुजारकर इन औरतों को इलाज करते हैं। मुझे बहुत ही घबराहट होने लगी और मेरी सांस फूलने लगी थी। वह औरत मेरी हालत देखकर कही, मैं बाद में आ जाऊंगी, और वह जल्दी से घर से निकलकर चली गई। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे अपनी पक्की सहेली कविता का ख्याल आया और मैंने कविता को कॉल किया। मैंने कहा, मैं थोड़ी परेशान हूँ और तुमसे मिलकर कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कविता तुरंत ही उस दिन मेरी दुकान में मुझसे मिलने आ गई। उसने कहा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो शीतल? मैंने उससे सारी बातें बता दी। शीतल ने कहा, आज मैं तुम्हारा दुकान संभाल लेती हूँ, पहले तो तुम अस्पताल में जाकर पता लगाओ कि पवन वहाँ काम करते हैं या नहीं। मैंने सोचा इस बात का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। मैंने कहा, ठीक है, मैं पता लगाती हूँ। मेरी दोस्त ने मेरा दुकान संभाल लिया तो मैं अस्पताल चली गई और वहाँ जाकर कही, मुझे डॉक्टर पवन से मिलना है। रिसेप्शन से मुझे बताया गया कि पवन नाम के तो यहाँ कोई भी डॉक्टर काम नहीं करते हैं। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो औरतों का डॉक्टर है। एक आया सामने खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसा कोई भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद है। मैं उदास मन से जब अस्पताल से बाहर निकल रही थी तो आया मेरे पास आ गई। कहा, तुम्हें भी बच्चा नहीं हो रहा है क्या? पर तुम तो बहुत कम उम्र की लगती हो। मैं उसकी बात सुनकर चौंक उठी थी। तो उसने कहा, तुम डॉक्टर पवन को ढूंढ रही हो, इसीलिए पूछा। मैं उदास मन से हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसने मुझे एक कागज में डॉक्टर पवन के क्लिनिक का पता लिखकर दे दिया। कहा, यहाँ रात को चली जाना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा और जल्दी ही तुम माँ बन जाओगी। मैं वहाँ से निकलकर अपनी दुकान में आ गई थी। मैं बहुत परेशान थी और रोने लगी थी। कविता ने जब मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, कुछ पता चला, तो मैंने उससे सारी बातें बता दी। मैंने कहा, मेरे पति ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने अपने पति से कहा था कि अपना खुद का क्लिनिक खोलो और सुबह के वक्त काम पर जाना, ताकि हम दोनों एक साथ वक्त गुजार सके। हमारी शादी को 6 महीना हो गया है, पर मेरे पति हमेशा ही मुझसे दूर दूर रहते हैं। बहुत कम हम एक दूसरे के करीब आए हैं। एक तो हमारे काम का वक्त बिल्कुल उल्टा पुल्टा है और यह क्लिनिक में ही काम करते हैं तो दिन के वक्त भी तो जा सकते हैं और रात को मेरे साथ समय बिता सकते हैं। कविता ने कहा कि तुम उनके क्लिनिक में जाओ और पता लगाओ कि वहाँ क्या होता है, पर तुम भेष बदल कर जाना और मरीज बन कर जाना। मैंने सोच लिया था कि मैं आज रात को इनके क्लिनिक में जरूर जाऊंगी, अगर मेरे पति आज ठीक हो जाते हैं तो, और अगर आज वह बीमार रहते हैं तो जिस दिन वो जाएंगे मैं उनका पीछा करूंगी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल से आज भी छुट्टी ले ली है, कल से मैं काम पर जाऊंगा। मैंने सोचा जिस अस्पताल में नौकरी करने का बहाना वो मुझे देते हैं वहाँ तो इस नाम का कोई भी डॉक्टर नहीं है। उन्होंने मुझे इतना बड़ा झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि जरूर कुछ न कुछ गलत काम करते हैं। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कहा और मैं इंतजार करने लगी
कि कब मेरे पति क्लिनिक में जाते हैं। मैंने अपनी बुटीक से एक साड़ी ले ली थी। मैंने सोचा था कि साड़ी पहन के और एक लंबा सा घूंघट ओढ़ कर जाऊंगी और अपना चेहरा भी छुपा लूंगी, जैसे कि गांव की देहाती औरतें करती है। पर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर वहाँ कुछ भी गलत ना मिले तो मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। वह तो यही कहेंगे कि तुम शक करने वाली पत्नी हो, और कहीं मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे पापा तो मुझे बहुत डांटेंगे। मैंने यह सब कुछ अपने पापा से भी छुपा रखी है। मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। लेकिन अगले दिन ही मैं क्लिनिक में पहुँच गई थी। उस दिन क्लिनिक में और कोई भी नहीं था, सिर्फ डॉक्टर साहब थे। मैं गांव की औरत का भेष बनाए हुए थी और अपना चेहरा अच्छे से ढक रखा था। जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर ने पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? मैंने कहा, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, अगर आप मेरी मदद कर दे तो मैं माँ बन सकती हूँ। मैं अपना आवाज बिल्कुल बदल कर गाँव की औरत जैसे ही बात कर रही थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया, मेरे होश उड़ गए। वह मुझे एक दूसरे केबिन में लेकर गए और मुझे एक बेड पर लिटा दिया और मेरा पूरा चेकअप करने लगे। मेरी साड़ी को उठाकर चेक कर रहे थे और मैं सब कुछ चुपचाप सह रही थी। यही प्रार्थना कर रही थी यह डॉक्टर का ही चेकअप हो। लेकिन वह मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगे। उन्हें मेरे चेहरे से कोई मतलब नहीं था, मेरा चेहरा ढका हुआ ही था। और उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरी चीख निकल गई, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। यह डॉक्टर कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरा पति है। मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, पर यह दूसरी औरतों के साथ यही काम करता है। यह सोच सोचकर परेशान होने लगी थी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने कहा, जब तक तुम गर्भवती नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरे पास आना होगा। तभी मैंने अपना घूंघट हटा दिया और अपने चेहरे से नकाब खोल दिया। जब मेरे पति ने मेरा चेहरा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बिल्कुल घबरा गए थे। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब काम करते हुए? मैं तुम्हारा पति मर गया था क्या कि ऐसे क्लिनिक में मुंह मारने आ गई? मैंने कहा, मुझे आपकी सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। मैं आपके अस्पताल में पता लगाने गई थी और मुझे पता चला कि आप वहाँ काम नहीं करते। पर उस अस्पताल में काम करने वाली आया ने मुझे आपके क्लिनिक का पता दिया और मैं जानना चाहती थी कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। लेकिन आज मुझे पता चल गया, आप तो डॉक्टर हो ही नहीं, आप बस औरतों के साथ गंदा काम करते हो। मैं रोते हुए क्लिनिक से बाहर निकल गई और अपने घर आ गई। मैं अपना सामान पैक करने लगी कि तभी मेरे पति आ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी पत्नी के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं और दूसरी औरतों के साथ यह सब कुछ करते हो। मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर ही मैंने तुमसे शादी की थी। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल चौंक उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारी सौतेली माँ भी मेरी पेशेंट रह चुकी है। वह बच्चे के लिए मेरे पास आई थी। उनकी बात सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं रोने लगी, पर मेरे पति मुझसे माफी मांगने लगे। कहने लगे, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। उस दिन जो औरत घर पर आई थी वह बूढ़ी औरत मेरी माँ है। मुझे समझाई थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं और यह सारा गंदा काम छोड़ दूं। मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा, आप तो मुझसे दूर दूर रहते हो। जब मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे लिए यह काम क्यों छोड़ने जाओगे? उन्होंने कहा, मैं गलत काम कर रहा था और जब भी मैं तुम्हारे पास आता था तो मुझे यह बात याद आ जाती थी कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मैं अपने आप को कसूरवार ठहराने लगा और इसी डर से मैं तुमसे दूर दूर रहता था। मैं अपना काम रात को इसलिए चलाता था कि किसी को कानो कान खबर ना हो। और जो औरत ससुराल में बहुत परेशान होती थी, जिसको दुनिया बांझ के ताने देते थे, दरअसल ऐसी औरतों के पति में भी कमी होती है। जब औरतें आकर यह बात मुझसे कहती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी औरतें माँ बन जाए। पर जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं परेशान रहने लगा था, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मैंने सोचा मैं ऐसे घर से नहीं हूँ जहाँ औरतें अपने पति को तलाक दे देती है, पर मैं अपने पति का इतना बड़ा धोखा नहीं मान सकती थी। और मेरी सौतेली माँ ने भी तो इतना
बड़ा धोखा किया। मैंने अपने पापा को कॉल किया और रोने लगी। उन्हें कहने लगी कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं अपने पापा की फैक्ट्री में उनसे मिलने चली गई, उन्हें सारी बातें बता दी। मेरे पापा तो बहुत गुस्से में आ गए। इसका मतलब मेरा बेटा असल में तुम्हारे पति की औलाद है, पर मेरे अंदर तो कोई भी कमी नहीं है और मैं तुम्हारी सौतेली माँ को कभी भी यह नहीं कहा कि बच्चा नहीं होगा तो घर से निकाल दूंगा। फिर उसने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा माँ हमेशा ही आपकी संपत्ति पाना चाहती थी। उन्हें हमेशा यह डर लगता था कि आपकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी अगर उन्हें औलाद ना हुई तो। पर आपने सही कहा कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इसलिए आप बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो। पर तब तक माँ को कुछ भी मत कहना। मैं अपने पति के साथ रहने तो आ गई थी, पर मैं अलग कमरे में सोने लगी थी और अपने पति से कह दिया था कि मुझे वक्त चाहिए। मेरे पति काम पर जाना छोड़ दिए थे और वह दूसरे काम की तलाश कर रहे थे, पर वह जब भी मेरे करीब आते तो मैं उन्हें रोक लेती। एक दिन मेरे पापा फोन करके कहे कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गया है और वह बच्चा मेरा ही है। अब मैं और पापा सौतेली माँ के पास गए। जब उनसे हमने यह बात कही तो वो रोने लगी। मेरे पापा के पैर पड़ गई और माफी मांगने लगी। मेरे पापा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? तो वो कहने लगी कि मैं भी बहुत गरीब घर की लड़की हूँ और मेरी भी सौतेली माँ है जो मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, इसलिए मुझे हमेशा ही आपकी बेटी से डर लगता था। जिस तरह से मेरी सौतेली माँ ने मेरा हक छीन लिया, आपकी बेटी की वजह से भी मेरा हक छीन न जाए। पर मैंने इतनी बड़ी गलती की। मेरी सौतेली माँ मुझसे भी माफी मांगने लगी। हमने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि हम जानते हैं कि उनका बचपन बहुत ही तकलीफों के साथ गुजरा है, पर मैंने अपने पति को अब तक माफ नहीं किया था। एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने आई और वो मुझसे कही दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी बच्चा नहीं हो रहा था। जब 7 साल तक मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मेरे पति और सास ने मिलकर मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिए थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पर बाद में मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति ने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा बच्चा नहीं है। मैं जिस तकलीफ से गुजरी थी मेरे बेटे के दिमाग में वह बस गया था। उसने कहा था कि और किसी औरत को इस मजबूरी से ना गुजरना पड़े, मैं इसका इंतजाम करूंगा। पर जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा नकली क्लिनिक खोलकर औरतों के साथ गंदा काम करता है और उन्हें गर्भवती कर देता है तो मैंने उससे बहुत समझाया, यहाँ तक कि मैं उससे रिश्ता भी तोड़ दिया, पर वह समझने को तैयार नहीं था। मेरा बेटा भी बहुत बुरे मानसिक दौर से गुजरा है, तुम उसे माफ कर दो और उसे अपना लो। मुझे वक्त जरूर लगा था पर मैंने अपने पति को माफ कर दिया। मेरे पति ने एक एनजीओ खोल लिया जहां वह अनाथ बच्चों की मदद करते थे और बाकी की जिंदगी उन्होंने नेक काम में गुजारी। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।